पाकिस्तान में 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। इस वक्त पाकिस्तान में 10.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी इस काबिल नहीं है कि उन्हें वजीर आजम बनाया जाए। नई पार्टी चाहिए। इंडिया के किरदार को कभी सराहूंगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान का किरदार भी काबिल सताइश नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी मैशत को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि हम उनके साथ बैठ जाएं तो वही ऑल्टो डब्बा जो पाकिस्तान में इस वक्त 35 लाख रुपए का आपको पड़ता है, किसान का लक तोड़ के रख दिया इस हुकूमत ने। महंगा तरीन बीज किसान को खरीदना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाजरीन, किसान, मेरे मुल्क का किसान जो मेरे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उस पर वो जुल्म की दास्तान रकम करने का सोच लिया गया है। फैसला किया जा रहा है कि मेरे मुल्क का किसान बहुत परेशान है। वो रात को वैसे ही सो नहीं पाता क्योंकि उसे कोई ना कोई काम करना होता है मुल्क की खिदमत करने के लिए। लेकिन अब ये जो टैक्स की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, उसके बाद किसान बहुत परेशान है। किसान बेचारा पहले ही क्लेम कर रहा है पहली 15 महीने की हुकूमत PDM2 की, और उसके बाद से अब ये हुकूमत किसान का लक तोड़ के रख दिया इस हुकूमत ने। महंगा तरीन बीज, तारीख का महंगा तरीन बीज इस हुकूमत के दौर में, इन 2 हुकूमतों के दौर में किसान को खरीदना पड़ा है। फिर महंगी तरीन खादें खरीदनी पड़ी हैं। महंगा तरीन ट्यूबवेल का बिल इस किसान के ऊपर एक तलवार की तरह लटक रहा होता है। फिर उसके बाद किसान ट्रांसपोर्टेशन जो किसान को चाहिए वो महंगी तरीन है। महंगाई के लामुतनाही तूफान की वजह से किसान को जो मजदूर मिलता है, जिसको वो लेबर बना के अपने साथ अपने मामलात चला रहा होता है, वो इतने पैसे मांग रहा है कि किसान बेचारा उतने पैसे दे ही नहीं सकता। किसान को कोई भी चीज बर वक्त नहीं मुयस्सर आ पाती क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। और हुकूमत को लगता है कि ये तबका बड़ा खुशहाल है और इस पर टैक्स लगा देना चाहिए क्योंकि जी IMF की हर बात माननी पड़ेगी। और यू इमेजिन, मिफ्ता इस्माइल की इस हवाले से बातचीत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग यानी 40% लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान में 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। इस वक्त पाकिस्तान में 10.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मईशत तबाह हो रही है, गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही है, तनख्वाह और आमदन ना बढ़ने की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर 38.5% का बराहे रास्त टैक्स लगाया है। लोगों की जब कुव्वत खरीद खत्म होती है तो लोग टूट जाते हैं। साबिक वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत की जाने से महंगाई कम होने की बात गलत की जा रही है। महंगाई कम नहीं हो रही। ये जो हुकूमत क्लेम कर रही है ना कि महंगाई बहुत कम हो गई है, हमने महंगाई का जो जिन है उसको काबू करके बोतल में बंद कर दिया और दूर फेंक दिया है, अपने मजे से अब जिंदगी गुजारनी है। तो मिफ्ता इस्माइल जो साबिक वजीर खजाना है, उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा है कि गुर्बत और महंगाई कम नहीं हो रही, बल्कि महंगाई में इजाफे की रफ्तार कुछ कम हुई है। यस, सिर्फ रफ्तार कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम की कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। यकीन कीजिए, ये पाकिस्तानी कौम है जिसने इस सियासतदान का इतना जुल्म बर्दाश्त किया है। ये पाकिस्तानी कौम है जिसने इतने महंगे बिल अदा किए हैं। ये पाकिस्तानी कौम है जो इस वक्त इतनी महंगी गैस अफोर्ड कर रही है। ये पाकिस्तानी कौम है जिसने इतना लंबे टेन्योर जो डिक्टेटरशिप के बर्दाश्त किए हैं। सिर्फ पाकिस्तान के वसीतर मफाद में ये कौम खामोश हो जाती है। ये कौम चाहती है ये मुल्क खुदादाद इसी तरह फलता फूलता रहे, किसी भी तरीके से आगे बढ़े। वाकई कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। इन्होंने नवाज शरीफ को बर्दाश्त किया, इन्होंने शहबाज शरीफ को बर्दाश्त किया, इन्होंने मरियम नवाज को बर्दाश्त किया, इन्होंने इमरान खान को बर्दाश्त किया, इन्होंने MQM को बर्दाश्त किया, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को बर्दाश्त किया, इन्होंने बाकी
छोटी सियासी जमातों को, जिनको मुख्तलिफ इदारे एक नए ट्रेंड के तौर पर लेकर आते रहे, तो उनको बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी ये कहा चले कोई तो आए जो मेरे मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाए, कोई तो आए जो मेरे मुल्क के लोगों के लिए रोजगार का बायस बने, कोई तो आए जो मेरे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे, कोई तो आए जो मेरे मुल्क को बनाने में अपना किरदार अदा करे, कोई तो आए जो मेरे मुल्क में बहार आफरीन मंजर लाने में अपना किरदार अदा करे, कोई तो आए जो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करे, कोई तो आए जो मेरे मुल्क के बूढ़ों को एक बेहतरीन बुढ़ापा दे जाए, और कोई तो आए जो मेरे मुल्क के मिड एज लोगों को इस बात का डर खत्म कर दे कि आप भी महफूज हैं, आपके बूढ़े भी महफूज हैं और आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी रोशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि हम वो गटा टोप अंधेरों में डूबते गए कि आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। हमारे पड़ोस में वो लोग पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे, बिजनेस में, ट्रांसपोर्टेशन में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में, इवन के ज़रिए जिनास में पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हम इस काबिल नहीं हो सके आज तक कि हम कोई बड़ा डायलॉग करके, ग्रैंड डायलॉग करके कश्मीर के मसले से निकल सकें। हम इस काबिल नहीं हो सके कि हमें वो सब्जी जो 5 रुपए फी किलो मिल सकती है, वो चीज जो 5 रुपए फी किलो इस बॉर्डर से मुयसर आ सकती है, हम वाय दुबई वही 200 रुपए फी किलो खरीदते हैं या 400 रुपए फी किलो खरीदते हैं। ये है हमारी सफारतकारी, ये है हमारी सियासत, ये है हमारे अफकार, ये है हमारा मुदब्बरपन, ये है हमारी कमाल की सोच, ये है हमारी उड़ान। हम उस मुल्क के साथ इंडिया के किरदार को कभी सराहूंगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान का किरदार भी काबिल सताइश नहीं है, ना इंडिया का किरदार काबिल सताइश है। लेकिन उन्होंने अपनी मईशत को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि हम उनके साथ बैठ जाएं तो वही ऑल्टो डब्बा जो पाकिस्तान में इस वक्त 35 लाख रुपए का आपको पड़ता है, आपको 6-7 लाख में वही डिग्निटी के साथ डब्बा मिल जाएगा। तो थिंग इज, हमने बहुत बर्बाद किया इस मुल्क को। अनफॉर्चुनेट है ये हमारे लिए कि हमने अपने मुल्क को, अभी भी हमें इदराक नहीं, हमें समझ नहीं कि अगर ये मुल्क सलामत है तो हमारी ये दिहाड़ियां लगती रहेंगी, ये सिस्टम चलता रहेगा। हम बार बार इसको कुरेद रहे हैं, बार बार चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगली बात जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम की कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज्यादा है, और बिजली की कीमतों से मुतालिक उन्होंने कहा सादा सी बात है, जिस चीज की फरोख्त को बढ़ाना होता है उसकी कीमत कम कर देते हैं। हुकूमत अगर बिजली की फरोख्त बढ़ाना चाहती है तो उसे बिजली की कीमत कम करना होगी। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी की बातें करती है, लेकिन हकीकत यह है बैरूनी सरमाया ये जरूर पूछता है कि आपके मुल्क में बिजली की क्या कीमत है। बैरूनी सरमाया कार जो है, जो सरमायादार है, जो इन्वेस्ट करने वाला है, ये जरूर पूछता है कि आपके मुल्क में बिजली की क्या कीमत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में 64 से 70 रुपए का यूनिट है। अगर हुकूमत सस्ती करनी भी चाहेगी, सर्दियों के लिए सस्ती कर भी देती है। पता है कि सर्दियों में खपत कम है, लोगों के एसीज नहीं चलने, उस तरह से बिजली हमारी फरोख्त नहीं होनी, तो हुकूमत एक नई चाल खेल रही है। सर्दियां हो या गर्मियां हो, मतलब हमें उस वक्त इतनी महंगाई लगती थी जब 16 रुपए का एक यूनिट हमें मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हमारे मीडिया के लिए, आज जब हमें 70 रुपए का यूनिट मिल रहा है उस वक्त हमें महंगाई नहीं लगती। हमारा मीडिया भी खामोश है, हमारे वो सो कॉल्ड एंकर्स भी खामोश हैं। जब हमें पेट्रोल 150 रुपए मिलता था हमें बहुत महंगाई लगती थी, लेकिन आज जब हमें 250 रुपए मिल रहा है और अभी और महंगा होगा आज रात को, तो उस वक्त हमें बहुत ज्यादा महंगाई लग रही है। जब मेरा किसान खुशहाल था, मेरे किसान की बहारें थी, मेरा किसान बहुत राजी था, मेरे किसान ने नई नई गाड़ियां निकलवाई, वही किसान आज गाड़ी बेचने पर मजबूर है। उस वक्त हमें लगता है किसान के हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन आज लगता है किसान के हालात अच्छे हैं जब वो अपनी गाड़ियां बेच रहा है, जब वो बाइक लेने के काबिल नहीं है। उसी किसान ने 2018 से 2020 के दौरान नई गाड़ियां भी निकलवाई, नई 125 भी निकलवाए, नई प्राइड्स भी निकलवाई, और किसान ने अपने घरों को भी रेनोवेट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा जी, उसके बाद बहुत बड़ी अदालती इस्लाहात की हैं। देखते हैं जी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा कि हर साइल को निचली अदालतों से होके आना पड़ता है, लेकिन निचली अदालतों का निजाम बहुत बुरा है। वुड यू इमेजिन? अच्छा, आईनी बेंच ने
कल से समाअत शुरू की। कल जो थे वो 18 मुकदमात थे, 1.5 घंटे में 18 मुकदमा निपटा दिए गए और 15 मुकदमात को तो खारिज कर दिया गया और आज 16 मुकदमात आईनी अदालत में लगे हुए हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट द अदालती मामलात, अदालती सिस्टम क्या है। इस वक्त रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 30 लाख से जायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। पाकिस्तान में 30 लाख से जायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं और आप हैरान होंगे कि सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में 14 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको बताएं कि गुज़श्ता साल के आगाज पर ज़िलाई अदालतों में 17,83,826 मुकदमात ज़ेर समाअत थे और एक साल के अरसे में 38,72,686 मुकदमात का फैसला किया गया, मगर इसी दौरान 38,22,881 नए मुकदमात दायर हो गए। हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि किस तरह सिस्टम बनाया जाए कि ये जो नए मुकदमात दायर होते हैं उनको चीजों को स्मूथ कैसे किया जाए, इनको लोगों को एजुकेट कैसे किया जाए। हर बात अदालत में ना लेके आया करें। वो जो मामला थे ना, वो आईने नौ से डरना, तर्जे कौन पेड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। मतलब जहां पुराने जरिए से बात हो सकती है, लोगों को इकट्ठा करके बात हो सकती है, वो नहीं हो रही और लोग हर चीज अदालत में लेके आ जाते हैं। लेकिन अदालतों का इतना बुरा निजाम है। मैं एक इंडियन मूवी देख रहा था, खुदा कसम, क्या यार मूवी है, क्या अदालती निजाम है। अगर मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा आप खुदा कसम जरूर देखें, आप हैरान होंगे कि किस तरह बेगुनाह सजा पाते हैं और किस तरह गुनाहगार दनदनाते फिरते हैं। लेकिन अगर वो मैं ये नहीं कहता कि खुदा कसम में जो एंड दिखाया गया किस तरह से फिर आपको खुद ही एहतसाब करना पड़ता है, रूप बदल के आपको खुद ही जाके बदले लेने पड़ते हैं, ये कोई मुनासिब चीज नहीं है। लेकिन कम से कम ये सीखने को जरूर मिलता है कि हमारा अदालती निजाम किस तरह बेगुनाह को गुनाहगार करार देता है और किस तरह गुनाहगार दनदनाते फिरते हैं। अच्छा, आप हैरान होंगे सुप्रीम कोर्ट में 70,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। का तदारुक करने के लिए हम सबको काम करने की जरूरत है, वरना हम उस तरह से सही डगर पे नहीं चल सकेंगे। अब जी सुहेल वड़ाइच की खबर की जाने बात है। उन्होंने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर जनरल बाजवा की तरह सहाफियों से मुलाकातें नहीं करते क्योंकि वो सियासत से ला ताल्लुक रहना चाहते हैं। अच्छा जी, अब सुहेल साहब की मुलाकात नहीं हो रही होगी, उन्होंने ट्वीट जड़ दिया। फिर अगले ही दिन यानी कल का उनका ट्वीट था, एस्टैब्लिशमेंट नई सियासी पार्टी या ग्रुप को मैदान में उतारना नागुज़ीर समझ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी इस काबिल नहीं है कि उन्हें वजीर आजम बनाया जाए, नई पार्टी चाहिए। अब शहबाज शरीफ नहीं पसंद आ रहे, नई पार्टी चाहिए। इमरान खान के साथ बनती नहीं है, नई पार्टी चाहिए। जमात इस्लामी को इंटरनेशनल कुव्वतें कबूल नहीं करती, नई पार्टी चाहिए। MQM को बिल्कुल साइड पे लगा दिया गया, नई पार्टी चाहिए। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान कभी बात मानते हैं, कभी अकड़ जाते हैं, इसलिए नई पार्टी चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान को लॉन्च किया गया लेकिन उसने उतना तगड़ा काम ही नहीं किया, इसलिए नई पार्टी चाहिए। अब नई पार्टी या ग्रुप ला के क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता। ये किंग्स पार्टी तहरीक इंसाफ के बयानिए और अगले इलेक्शन में उसके मुकाबले के लिए बनाए जाने का इम्कान लग रहा है। लेट्स सी, मतलब तकरीबन 72 घंटों में दो तरह के बयान आते हैं। एक तो एस्टैब्लिशमेंट किसी भी तरीके से सियासत में नहीं आना चाहती, सहाफियों से मुलाकात नहीं करना चाहती। दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट एक नई जमात बनाना चाहती है। नहीं समझ आ रही सुहेल वड़ाइच साहब क्या कहना चाह रहे हैं। अब आते हैं नजम सेठी की खबर की जा रही। उन्होंने कहा कि जी मुमकिन है इमरान खान को पूछे बगैर जहाज में बैठाकर बैरून मुल्क भेज दिया जाए, सऊदी अरब भेजा जा सकता है जहां उन्हें नवाज शरीफ की तरह चुप करके बैठाया जाएगा। क्या ये आसान होगा? क्या इमरान खान बजाते खुद चाहते हैं कि वो इस मुल्क से चले जाएं? क्या नवाज शरीफ की तरह उन्हें भी लोगों की नफरत का सामना है? लोग तो चाहते हैं, लोग तो कुछ भी 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन देख लें आप, कोई भी उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन देख लें आप, बल्दियाती इलेक्शन को गो के रिजल्ट्स आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आज भी इमरान खान के चाहने वाले जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। जमात इस्लामी को लगता है कि हमारा हक है इस इलाके में, लेकिन एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जहां भी बंदा खड़ा कर दिया जाए, बल्कि ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट वाली अक्सरियत के साथ अभी कामयाब हुए। तो मतलब जहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करेगी वो जीतेगा।
ये है इमरान खान का इस वक्त मुकाम। बट जहां बदतहजीबी होती है, जहां बदतमीजी होती है, मैं उसके हक में नहीं हूं। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि अंसार अब्बासी ने, कल भी मैंने आपको ये इंस्टा स्टोरी बताई थी, उन्होंने कहा ये एहतजाज मौखर हो जाएगा, लेकिन आज ये तय होगा। आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, फिर उसके बाद तय होगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। एक्चुअली थिंग इज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा, बल्कि कुछ नहीं कई रहनुमा, शेर अफजल मरवत नहीं चाहते एहतजाज हो। और इनसाइड स्टोरी ये है कि अली अमीन गंडापुर को भी इस बात का इदराक है कि मेरा कारकुन थक चुका है, कारकुन इस वक्त परेशान है, मौसम की शिद्दत है, और उसके बाद ये कि मामलाते मुईशत बड़े दिगरगू हैं, और टीचर्स को कोशिश की जा रही है लाने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन निकलने को हर वक्त तैयार है, लेकिन ये जो मौसम की शिद्दत और मामलाते रोजगार है ना, इसकी वजह से थोड़े मामला दिगरगू हो सकते हैं। आज का दिन ये फैसला करेगा कि इमरान खान को ये बताया जाएगा कि देखिए हर महीने एहतजाज कर करके हम मुनासिब काम नहीं करेंगे, गो कि हमने ट्रम्प तक पैगाम पहुंचाना है कि भाई हम तकलीफ में, आप हमारी मदद करें। बट थिंग इज के हमें एट एनी कॉस्ट ये भी जहन में रखना है, क्या कारकुन निकल सकेगा। मतलब लाहौर के जलसे में, लाहौर से एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1600 कारकुनान ने पार्टिसिपेट किया था, और एट द सेम टाइम KPK से हर वक्त कारकुनान ला के इस्लामाबाद में ला के एहतजाज नहीं किया जा सकता, लाहौर में ला के एहतजाज नहीं किया जा सकता। एक अली अमीन गंडापुर इतनी भागदौड़ नहीं कर सकते, सूबे के में दहशत गर्दी का सामना है, साथदा के एहतजाज का सामना है, लोगों के लिए रोजगार के बंदोबस्त करने हैं, लोगों की फलाह बहबूद के काम करने। अगर अली अमीन गंडापुर इसी काम को लगे रहेंगे तो फिर मामला ठीक नहीं होंगे। बैरिस्टर गौर ने भी कह दिया कि जो बॉस ऑर्डर देंगे वही किया जाएगा। लेट्स सी, उमर अयूब भी अंदर से नहीं चाहते कि ये कोई एहतजाज हो, और पाकिस्तान इस बात का मुतामिल हो ही नहीं सकता कि एहतजाज हो। इस वक्त हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए कि इमरान खान से बात की जाए और देखा जाए कि क्या मामलात हैं, किस तरह से नेगोशिएट करके इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जा सकता है। इमरान खान के सियासी मुकदमात, इमरान खान के जो रहनुमा हैं, इमरान खान के साथ जो कैंडिडेट्स हैं, प्लस जो वर्कर है, उसके मुकदमात को किस तरह खत्म किया जा सकता है और पाकिस्तान को सही सम पे ढाला जा सकता है, फिर ही जाके मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर इसी तरह में एहतजाज दर एहतजाज करते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान एक कोई वेलफेयर स्टेट बनने से रहा। पाकिस्तान में ना किसान खुश रहेगा, ना कारोबारी तबका खुश रहेगा, ना सैलरीड पर्सन खुश रहेगा। वो तो बेचारा 38% टैक्स दे के पल नहीं मरा पड़ा है, उसके अलावा उसके साथ और क्या जुल्म करना है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।